विधवा मालकिन और मेरा अनकहा रिश्ता, यही बताने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। मेरा नाम रोहित है। पढ़ाई पूरी करने के बाद मैं दिल्ली में नौकरी की तलाश में आया था। कमरे की तलाश करना अपने आप में सबसे बड़ी चुनौती थी। काफी खोजने के बाद मुझे एक शांत कॉलोनी में एक बड़े से मकान का एक हिस्सा किराए पर मिल गया। उस घर की मालकिन सुनीता जी, उम्र होगी लगभग 38-39 साल। सुनीता जी का व्यक्तित्व ऐसा था कि पहले ही नजर में इज्जत और अपनापन महसूस होता। उनका कद लगभग 5 फुट 5 इंच, गेहुआ रंग और हल्की सी भरी भरी काया, चौड़े कंधे और सजी हुई कमर उन्हें और भी आकर्षक बनाती थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था। वो अकेली ही इस बड़े घर में रहती थी और किराएदारों को एक हिस्सा देकर घर का खर्च संभाल लेती थी। जब मैं पहली बार कमरा देखने गया था तो उन्होंने बड़ी ही नरमी से दरवाजा खोला। उनकी मुस्कान में अजीब सा अपनापन था। उन्होंने पूछा, बेटा तुम पढ़ाई कर रहे हो या नौकरी? मैंने झेपते हुए कहा, जी नौकरी की तलाश है, बस जगह चाहिए जहां चैन से रहकर तैयारी कर सकूं। सुनीता जी ने मुझे घर दिखाया। कमरा बड़ा और हवादार था। अंदर जाते ही ऐसा लगा जैसे किसी अपने के घर आया हूँ। कुछ ही दिनों में हमारे बीच एक अजीब सा रिश्ता बनने लगा। वो मुझे हर रोज पूछ लेती, खाना खाया? टाइम से पढ़ाई कर रहे हो ना? उनकी बातें माँ जैसी लगती थी, लेकिन कभी कभी उनके नजरें कुछ और कह जाती, जैसे उनमें एक खालीपन हो जिसे वो छुपाने की कोशिश कर रही हो। मैं भी कई बार महसूस करता कि उनकी मौजूदगी मुझे अलग तरह से खींचती है। वो साधारण कपड़े पहनती, कभी हल्की सी साड़ी तो कभी सूती सलवार कुर्ता, लेकिन उनका अंदाज, उनका चलना और उनकी देखभाल करने का तरीका दिल को छू जाता। एक बार ऑफिस से लौटते वक्त बारिश शुरू हो गई। मैं पूरी तरह भीग चुका था। सुनीता जी ने दरवाजा खोला और बोले, अरे पूरे भीग गए हो, चलो अंदर आओ। उन्होंने मुझे तौलिया दिया और कहा, बेटा ऐसे बैठे रहोगे तो बुखार हो जाएगा। उनकी आवाज में चिंता थी, लेकिन साथ ही एक अपनापन भी। उस दिन उन्होंने मुझे अपने हाथों से अदरक वाली चाय पिलाई। चाय की गर्माहट और उनकी मौजूदगी दोनों ने मेरे दिल को बहुत सुकून दिया। धीरे धीरे मैं नोटिस करने लगा कि वो मुझे और पास लाने लगी। कभी कहती, आज जरा बाजार से सब्जी ले आना। कभी बोल देती, ट्यूबलाइट खराब है, जरा तुम ही देख लो। उन छोटे छोटे कामों के बहाने हम ज्यादा समय साथ बिताने लगे। एक रात लाइट चली गई थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। मैं बाहर आकर बैठा तो उन्होंने मोमबत्ती जलाई और मेरे पास आकर बोली, तुम्हें डर तो नहीं लगता अंधेरे से? मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, डर तो नहीं, लेकिन अकेलापन लगता है। वो चुपचाप मुझे देखने लगी। उस पल हमारी आंखों ने बहुत कुछ कह दिया जो जुबान कभी नहीं कह पाई। एक दिन उन्होंने अचानक मुझसे कहा, रोहित तुम्हें किराया देने की इतनी जल्दी नहीं है, तुम बस मुझे समय समय पर हाल पूछ लिया करो, यही मेरे लिए काफी है। उनके इस वाक्य ने मेरे दिल को छू लिया। उस समय समझ आया कि उनके अंदर कितना खालीपन है। अब हमारे बीच का रिश्ता सिर्फ मकान मालकिन और किराएदार का नहीं रहा। वो मुझे देखकर मुस्कुराती, मैं उन्हें छेड़कर हंसाने की कोशिश करता। वो मुझे खाने पर बुला लेती और कहती, खाली घर में खाना खाने का मन नहीं करता, इसलिए तुम्हें बुला लिया। हमारी ये मुलाकातें धीरे धीरे एक खूबसूरत आदत में बदल गई। मैं जानता हूँ कि समाज इसे अलग नजर से देखेगा, लेकिन मेरे लिए सुनीता जी सिर्फ एक मकान मालकिन नहीं थी। वो एक अकेली औरत थी जिनके जीवन में सुकून की कमी थी, और मैं वो शख्स था जो उन्हें अकेलेपन को थोड़ा सा बांट पा रहा था। आज भी जब मैं उस घर में बिताए लम्हों को याद करता हूँ तो महसूस करता हूँ कि रिश्ते हमेशा खून या नाम से नहीं बनते। कई बार हालात, इमोशंस और अपनापन दो अजनबियों को सबसे करीब ला देता है।